सलमान खान और विवेक ओबरॉय की दुश्मनी बॉलीवुड के इतिहास में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक रही है। इस कहानी में हम कल्पना के आधार पर यह बताएंगे कि उनके बीच दुश्मनी की असली वजह क्या हो सकती थी और कैसे सलमान खान ने विवेक ओबरॉय के करियर को खत्म कर दिया। बॉलीवुड की दुनिया चमक दमक से भरी होती है, लेकिन इसके पीछे कई अंधेरे राज भी छुपे होते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक दुश्मनी की है, जो एक सुपरस्टार और एक उभरते अभिनेता के बीच पनपी। सलमान खान, जिनकी बॉलीवुड में तूती बोलती थी, और विवेक ओबरॉय, जो एक नए सितारे की तरह चमक रहे थे, उनके बीच एक ऐसी टकराहट हुई जिसने विवेक के करियर को तबाह कर दिया। लेकिन इस दुश्मनी की असली वजह क्या थी, आइए जानते हैं। साल 2002 में विवेक ओबरॉय ने फिल्म कंपनी से बॉलीवुड में कदम रखा और रातों रात स्टार बन गए। उनके अभिनय की तारीफ हर तरफ हो रही थी। सलमान खान पहले से ही बॉलीवुड के स्थापित सितारे थे और उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी। एक फिल्मी पार्टी में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। सलमान खान ने अपने मजाकिया अंदाज में विवेक से कहा, सुना है तूने बड़ा धमाका कर दिया इंडस्ट्री में। विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धमाका तो बस शुरुआत है भाई। यह सुनकर सलमान ने उससे गले लगा लिया और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली। बॉलीवुड में कई बार प्रेम कहानियां दुश्मनी की वजह बन जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता किसी से छिपा नहीं था। दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन हिट थी, लेकिन उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। कुछ कारणों से ऐश्वर्या सलमान से दूर हो गई। इसी दौरान विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या की नजदीकियां बढ़ने लगी। ऐश्वर्या और विवेक को अक्सर साथ देखा जाने लगा, जिससे सलमान को गुस्सा आने लगा। उन्होंने कई बार ऐश्वर्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐश्वर्या अब सलमान की किसी बात को सुनने के मूड में नहीं थी। एक दिन सलमान ने विवेक को फोन किया और गुस्से में कहा, तू ऐश के करीब क्यों जा रहा है? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? विवेक ने जवाब दिया, सलमान भाई, प्यार जबरदस्ती से नहीं चलता। ऐश मेरी अच्छी दोस्त है, मैं उनके साथ खुश हूँ और वो मेरे साथ खुश है। सलमान ने गुस्से में फोन पटक दिया। उसी दिन से इस दुश्मनी की शुरुआत हो गई। कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा धमाका हुआ। विवेक ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया के सामने दावा किया कि सलमान खान ने उन्हें रात भर में 41 बार फोन करके धमकाया। विवेक ने कैमरे के सामने कहा, मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन सलमान भाई मुझे लगातार धमका रहे हैं। मैं बस ऐश्वर्या का अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन वो मुझे परेशान कर रहे हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। बॉलीवुड में भी लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग सलमान के पक्ष में थे तो कुछ विवेक के। लेकिन विवेक की यह हरकत बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स को पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर सुपरस्टार के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत की थी। सलमान खान के पास बॉलीवुड में अपार शक्ति थी। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे विवेक के करियर को नुकसान पहुंचाने लगे। एक बड़े डायरेक्टर्स ने विवेक से किनारा कर लिया। कई बड़े फिल्म मेकर, जो पहले विवेक को अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, अचानक पीछे हट गए। यश राज, धर्मा और संजय लीला भंसाली जैसे बड़े बैनर ने विवेक को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। 2 फिल्मों से निकाला जाने लगा। विवेक को सलाम ए इश्क जैसी बड़ी फिल्मों से हटा दिया गया। उनके हाथ से कई प्रोजेक्ट्स फिसलते गए। 3 बॉलीवुड इवेंट्स में अनदेखी। बॉलीवुड के इवेंट्स और पार्टियों में विवेक को न बुलाया जाने लगा। उन्हें इंडस्ट्री में अलग थलग कर दिया गया। 4 कोई सपोर्ट नहीं मिला। विवेक को उम्मीद थी कि ऐश्वर्या उनका साथ देंगी, लेकिन ऐश्वर्या ने उनसे दूरी बना ली और अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। अब विवेक पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। कुछ ही सालों में विवेक का करियर पूरी तरह गिर चुका था। वो फिल्में करते रहे, लेकिन उन्हें वो स्टारडम नहीं मिल सका जो कभी उनके पास था। दूसरी ओर सलमान खान का करियर और भी बुलंदियों पर पहुंच गया। वांटेड, दबंग, टाइगर जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। विवेक ने कई बार सलमान से माफी मांगने की कोशिश की। सालों बाद एक अवार्ड फंक्शन में उन्होंने सलमान के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मैंने जो किया वो गलती थी, मुझसे माफी मांगने का मौका दीजिए। लेकिन सलमान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और आगे बढ़ गए। सलमान खान और विवेक ओबरॉय की दुश्मनी ने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि ताकत और पॉलिटिक्स से भी चलता है। एक गलत कदम किसी के पूरे करियर को तबाह कर सकता है। आज भी विवेक ओबरॉय इंडस्ट्री में मौजूद हैं, लेकिन वो रुतबा कभी वापस नहीं आ सका। दूसरी ओर सलमान खान आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक है। यह कहानी सिर्फ एक दुश्मनी की नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाइयों को भी दर्शाती है।
जहां दोस्ती और दुश्मनी के खेल में सिर्फ ताकतवर ही जीतता है।